सज्जनों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है बच्चा बिमल यूट्यूब चैनल पर। बच्चा बिमल आप लोगों के सेवा में एक अनंत श्री सदगुरुदेव सदाफल देव जी महाराज की रचना है शब्द प्रकाश। उसमें झूलन संगीत है, भजन है, झूलन तर्ज झूलन है, वो लेकर के हाजिर है, आप लोगों की सेवा में समर्पित है। आइए समय न गंवाते हुए झूलन का भाव है कि हंसा चलो निज देश जहवा पुरुष पुराना। संकेत है ए जीव ए आत्मा, उस देश में चलो जहाँ पर भगवान है, तीन लोक के बाहर शून्य 68 के पार। देव सदाफल महल है, परम पुरुष दरबार। तीन लोक के बाहर ये पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, दिवलोक, इसके बाहर है प्रकृतिक पार सबुरवासी ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। गोस्वामी तुलसीदास की रचना रामचरितमानस है। उसमें कहते हैं कि जिसको खोज रहे हो वो प्रकृतिक पार है। प्रकृति पार जो वस्तु है प्रकृति में क्यों आए। इंद्रियां अंतःकरण जो प्राण बहा नहीं जाए। जो आपकी इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, इनके अंदर सामर्थ्य नहीं है कि प्राकृतिक पार चली जाए। प्राकृतिक पार कौन जाएगा? जो चेतन है। अव्यक्ता दिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्ता निधनान नैव तत्व का परिवेदना। आने से पहले आत्मा चेतन था, शून्य था, जाने के बाद भी शून्य हो जाएगा। बीच का जो है मामला है, बीच का मामला यानी जीव इस मृत्युलोक में आकर के फंसा हुआ है। इस फंसा हुआ जीव को कैसे आप यहाँ से जाएगा, इसी के संबंध में वहाँ के दृश्य के बारे में अनंत श्री सदगुरुदेव भगवान संगीत के माध्यम से, झूलन के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास है। आइए। प्रथम कमल श्री गुरु चरण, प्रथम कमल श्री गुरु चरण, बंदन बारंबार। प्रथम कमल श्री गुरु चरण बंदन बारंबार। आसित आसन ध्याइये गुरु मूर्ति शुभसार। हंसा चलो निज देशवा जहावा पुरुष पुराना। ए हंस, तुम्हारा जहाँ पर असली घर है, जहाँ पर भगवान है, वहाँ पर चलो। क्यों यहाँ पर फंसे हुए हो? आदेश दे रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। हंस चलो निज देशवा जहमा पुरुष पुराना। पुरुष पुराना जहवा पुरुष पुराना। हंस चलो निज देशवा जहवा पुरुष पुराना। हंस चलो निज देशवा जहवा पुरुष पुराना। रात दिवस शशि रवि वहाँ नाही, ज्योति जग मगन। वहाँ पर रात नहीं होता है जैसे यहाँ पर दिन रात होती है,
वहाँ पर दिन रात नहीं होता है। वो परम प्रभु का प्रकाश है, वो शीतल प्रकाश है, प्रकाश प्रकाशक नाम है, सब घट है प्रकाश, नाम प्रकाश स्वरूप है, शब्द तेज रस बास। अनंत श्री सदगुरुदेव भगवान स्वरवेद में अपने इस वाणी को अंकित किए हैं। रात दिवस मोहा शशि सब नाही, रात दिवस शशि रवि वहाँ नाही, ज्योति जगमगना, बिना मेघ घटा घहराए। देखिए बिना में माने बादल के जो है घटा जो है घहराने लगता है, कैसा वो देश है। बिना मेघ घटा घहराए, यति दामनी दम कानना, अति दामनी दम कानना, हंस चलो वही देश जहवा पुरुष पुराना, हंस चलो निज देशवा जहवा पुरुष पुराना। हामी बूंद तहवा झरी लावे, पिया तृष्ण बुझाना। यहाँ पर संकेत है, वहाँ पर तृष्णा का जो है ना, आपका तृष्णा जो है वहाँ पर भगवान के द्वारा तृष्णा उस अमृत को जो है पान कराते हैं। तृष्णा बुझाना, वहाँ पर तृष्णा आपको नहीं रहेगा। ए यमी बूंद तहवा झरी लावे, पिया तृष्ण बुझाना। कहे सदा फल परमानंदा, वही पद निरबाना। हंस चलो निज देशवा जहवा पुरुष पुराना, हंस चलो निज देशवा जहवा पुरुष पुराना। साथियों, वहाँ पर चलिए जहाँ पर आपका अपना देश है, 3 लोक के बाहर है। यहाँ पर आपका घर नहीं है, ये तो किराए का घर है। यहाँ से एक न एक दिन जाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप यहाँ से, यहाँ पर जो भी आया है वो जाने के लिए आया है। मुख्य उद्देश्य है कि आप इस जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए शरीर को धारण किया है। जरा मरण मोक्षाय मम आश्रित अत्यंति ब्रह्मा तद्विदु कृष्ण अध्यात्म कर्मचाली। अगर आप इसको, भाई ये गीता का है, भगवान कहते हैं कि अगर आप जो है जन्म मरण से छुटकारा पाना चाहते हैं, आवागमन से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो सदगुरु के शरण चलिए। साथियों, बड़ी मार्मिक जो है बात है। सदगुरु वहाँ पर जाने से क्या मिलता है, एक अपना प्रमाण जो है आप अनुभव कीजिएगा। आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप सत्संग में जाते हैं, और सत्संग में जाने के पहले आपकी जो दशा और दिशा रहती है, जब आप सत्संग में बैठते हैं तो उस समय का जो दृश्य है वो कैसा आप अनुभव करते हैं, ये आप बता दे, आपको मालूम हो जाएगा। ये अनुभव का विषय है। तन थीर मन थीर पवन थीर, तन थीर मन थीर पवन थीर, सुरति निरति थीर होय, कहे कबीर पलक का कल्पन पावे कोय। जहाँ पर तन थीर हो गया, अब मन थीर हो गया। तन थीर मन थीर पवन थीर, ऐसे 10 प्रकार का प्राण है आपके अंदर में, वो अस्थिर हो गया।
बहुत मार्मिक जो है चीज है कि ये प्राण अस्थिर हो गया। विहंगम योगी, ये सहज योग भी, ये जो है विहंगम का नाम सहज योग भी है। सहज योग क्यों है? विहंगम योगी विहंगम योग का साधना जब करता है तो उस समय कुंभक रेचक का पूरक नहीं करता है। रेचक पूरक और कुंभक नहीं करता है, वो हठ जोगी लोग करते हैं। और आपे आप विहंगम योग का जो है देखिए सिद्धांत है, आपे आप आपको जो है ना सुषुम्ना द्वार खोलने के लिए बहुत और बतेश्वरविद की बात है कि हम हठ जोगी नहीं हैं, इसको सहज योग स्वामी जी अपने आप कर दिए। सहज योग, वर्षों तपस्या के बाद ही ये ज्ञान नहीं मिलता है। परम भू यह प्रवक्ष्यामि ज्ञान नाम ज्ञान उत्तमम, यज ज्ञात्वा मुनियः सर्वे पराम सिद्धि में तो गता। 14 का प्रथम श्लोक भगवान कृष्ण कहते हैं, ये ज्ञानों में उत्तम ज्ञान है। अब इसके जैसा कोई ज्ञान नहीं है। अब उत्तम के बाद कौन सा उत्तम होगा जी? उत्तम तो बहुत हो गया। उत्तम राज विद्या राजगुहम पवित्रमेद उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म सुसुखम, प्रत्यक्षावगमम धर्म सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये राज विद्या है, सारी विद्याओं की रानी है। राज विद्या राजगु अति गोपनीय है, गोपनीय भी है। और आप लोगों को ये ब्रह्म विद्या 2 भेद है, तत्व ज्ञान अभ्यास। अब प्रथम बोध तत्वन करे, अंतर्भेद समास, अंतर्भेद समास। स्वामी जी कहते हैं आपको स्वरवेद में कि बाह्य तो ये इसका 2 भेद है, विहंगम योग का दो भेद है। बाह्य तत्व ज्ञान यानी बाहर के जितना ज्ञान है आपको सत्संग के द्वारा, सत्संग के माध्यम से या स्वरवेद के माध्यम से, या आप जाते हैं तो स्वामी जी के अमृतवाणी से आप अवलोकन करते हैं। तो उस समय ये तमाम ज्ञान जब होता है और जब आपके अंदर एक लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, उस प्रयोगशाला में इसको सत्य जो बात कहे हैं, जो स्वरवेद में लिखा है, आपके अंदर उतरता है कि नहीं उतरता है। और जो लक्षण उतरना शुरू हो गया तब समझिए कि आपके अंदर में स्वरवेद का ज्ञान जो है, शुभ कर्म शुरू हो गया, शुभ लक्षण शुरू हो गया और आगे का क्रिया आपे आप चलती है। सहज योग हो गया, विहंगम योग सहज हो गया, इसीलिए सहज योग इसका नाम पड़ा है। अपने आप जो है आप अनुभव का विषय है, ये आप जो है ना आप करते जाइएगा, अनुभव होते जाएगा, आगे बढ़िएगा। इसके आगे और क्या है, इसके आगे और क्या है। आप जब डूब जाइएगा तब आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा साथियों। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाई कंग, तुले न ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, ये स्वर्ग का सुख और वैकुंठ का सुख एक तराजू के तोए जो है ना पलरा पर रख दीजिए, सत्य का संग हो जाएगा, उसका सुख, सत्य का पलरा भारी हो जाएगा, सत्संग का जो है सुख का पलरा भारी हो जाएगा। ये रामचरितमानस की बात है। तो इसके बारे में हमको, उस देश के बारे में तो अभी आँख खुली नहीं है, हमको तो कैमोफ्लेज कंसीलमेंट कर दिया गया। जब जीव यहाँ पर आया तो हमारे शक्ल को बिगाड़ दिया और अपने रूप बना लिया प्राकृतिक के अंदर में। और जब प्रकृति से आप छुटकारा पाएंगे तब न आपको वो दृश्य दिखाएगा, बिना मेह घटा घर आए। वहाँ के दृश्य, वहाँ के दृष्ट कमन मैं वर्णो, स्वामी जी वचनबद्ध है। वहाँ के दृश्य कवन में वर्णो, बाणी बुद्धि न पाऊंगा, कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। अद्भुत मार्ग योग विहंगम, अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुंचाऊंगा। स्वामी जी वचनबद्ध हैं, स्वामी जी कह तो दिए हैं, वचनबद्ध हो गए हैं कि ऐ साधक, ए मेरे शिष्य, जब तक हमारा तुम्हारा रिश्ता कब है, जब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ, जब तक मैं
तुमको प्रभु से नहीं मिला दूंगा तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। यही रिश्ता है स्वामी जी का। लेकिन कब अद्भुत मार्ग योग विहंगम में तुमको बतलाऊंगा यदि विधिवत। अब उसमें यदि लगा दिया था, यदि आपके लिए है। उनका तो काम है कि मिला देंगे, लेकिन यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोग पहुंचाऊंगा। अब विधि क्या है ये तो आपको साधन में मिलेगा, कैसे साधन करना है और कैसे क्या होगा, ये तमाम बातें साधक ये जो है सर्वेद के अंदर में है, सत्संग में आपको मिलेगा। अब बहुत ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, इसीलिए मैं अपने वाणी को बचा विराम देता है। अगले बार आपके सेवा में लेकर के भजन हाजिर होगा। प्रवचन बीच में थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, प्रमाण देते रहेंगे रामचरितमानस और गीता का। ये जो है सृष्टि के प्रारंभ में नित्यानादि सदगुरुदेव, अनादि आदि रहित जिसको नाम है अनादि नित्यानादि सदगुरुदेव भगवान ईश्वर की कृपा से यहाँ पर उनका जो है अवतरण हुआ। ये जितना भी ज्ञान निकला है सब उन्हीं के द्वारा निकला है। एक गुरु तीन लोक में प्रगटे गुप्त संसार, कहीं आकाशवाणी बने कहीं आत्म रुधार। यहीं पर बच्चा अपने वाणी को विराम देता है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।